तो अभी तो ये अंगड़ाई है, 2024 आगे बहुत लड़ाई है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़, मैं इरशाद अहमद। हमारे देश के प्रधानमंत्री मन की बात तो कहते हैं, ये आप जानते हैं, लेकिन कुछ विषय में बिल्कुल मौन हो जाते हैं, ये भी आप जानते हैं। शायद इसी की देन है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जो चुनाव चल रहा है, उस चुनाव के अंदर आज बीजेपी को अपनी जमीन सरकती हुई नजर आ रही है। शायद उसी की देन है कि आज बीजेपी के चाणक्य अमित शाह बिल्कुल खामोश, कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ इन 3 राज्यों में बड़े बड़े मंत्रियों को लगा रहे हैं। शायद इसलिए कि जमीन खसकती हुई नजर आ रही है इनको अपनी, क्योंकि हकीकत से काफी दूर। मणिपुर कांड पर मोदी जी का मौन रहना, मणिपुर कांड पर अमित शाह जी का मौन रहना, मणिपुर कांड पर कुछ कठोर फैसला नहीं लेना। मणिपुर के लोग जब बिल्कुल परेशान थे, उसी मणिपुर में राहुल गांधी गए और पीड़ितों को लगा कि मेरे जख्म पर मरहम लगाने के लिए राहुल गांधी आए हैं, और शायद ये पूरा देश देख रहा था। तो आप मन की बात कहेंगे और किस विषय पर मौन रहेंगे, तो शायद आपका ये मौन रहना जमीनी हकीकत से कुछ दूरी तो बना ही देगी। और शायद इसी की देन है कि आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जो चुनाव का माहौल है बहुत जोरों शोर से चल रहा है, और बीजेपी अपनी पूरी ताकत के साथ आज ये लगी है कि हमें हर हाल में इस चुनाव को जीतना है। और उसकी देन है कि मध्य प्रदेश में 100 से ऊपर मंत्रियों को लगाया गया है, अलग राज्य से भेजा गया है कि जाओ इस चुनाव को जीतना है। और वहां के जो लोकल के जो नेता हैं उनको सिर्फ रखा गया है प्रचार के लिए, उनका टिकट काट करके बड़े बड़े मंत्रियों को लगा दिया गया कि जाओ इस चुनाव को जीत करके आना है। ऐसे नहीं आना है, क्योंकि जो अभी तो ये अंगड़ाई है, 2024 आगे बहुत लड़ाई है। ये वही बीजेपी सरकार है जो 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, ये वही बीजेपी सरकार है जो 2018 में पूर्ण बहुमत की सरकार आई, और ये वही बीजेपी है जो आज 2023 में आकर के ऐसे हालात हो गए कि खुद की अपनी सर्वे में घिर गई। क्या जमीनी हकीकत से दूर हो गई बीजेपी? अपनी खुद की सर्वे जान करके पैर तले से जमीन खसक गया बीजेपी की, मानो पूरी तरह से बीजेपी बौखला गई है। मैं लेता हूं आप लोगों से विदा। धन्यवाद, नमस्कार, सलाम।